आपराधिक कानून आज 1 जुलाई से देश भर में लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब खत्म हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद ने दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से अब कई धाराएं और सजा के प्रावधान में बदलाव आ गया है। इसी के साथ कई राजनीतिक दल इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन नए कानूनों के फायदे क्या क्या है। 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। दिलचस्प बात तो ये है कि अब गिरफ्तारी के समय आरोपी किसी को भी नियम के अनुसार सूचित कर सकेगा। इसके अलावा अब भी किसी भी केस में मुकदमा पूरा होने के बाद 45 दिन के अंदर फैसला आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। अब दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। साथ ही अब राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह लगाया गया है। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सजा को अब और सख्त कर दिया गया है। नए कानून में महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इन कानूनों को विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इन कानूनों पर रोक लगाने की मांग भी की थी। विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू किया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।